Hello 10th class students, how are you all? Today I am here with the question on extract. Yes, question number 6 and 7 it's going to be for you. क्या स्कीम है ये आपको बता देते हैं पहले कि 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 आपके रहेंगे प्रोज और ड्रामा में से, और दूसरा एक्सट्रैक्ट रहेगा, इंटरनल चॉइस जरूर होगी, दूसरा एक्सट्रैक्ट आपका रहने वाला है पोइट्री से। 2 विल बी देयर, 1 यू हैव टू अटेम्प्ट, 5 मार्क्स फॉर ईच, 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। एंड नाउ अगर बात करें टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की तो एमसीक्यू आएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, एक 2 नंबर का होगा और एमसीक्यू होगा, एक 1 वर्ड आंसर करना होगा, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं एक रहेगा इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, आपने ठीक है ना उसको 30 to 40 वर्ड्स में जो है इलेबोरेट करना होगा, ठीक है। और क्या ये आपका चेक कर लेंगे कि आपका इन्फ्रेंस, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका एनालाइज करने का जो स्किल है कि नहीं है, और कैसे आप एक सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये 4 स्किल आपकी चेक हो जाएंगी एक्सट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट से में जैसे अनुच्छेद होता है संस्कृत और हिंदी में, पंजाबी में, इन द सेम वे लैंग्वेज की टेस्टिंग का एक्सट्रैक्ट जो है बेस्ट मीन, किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओगे एक्सट्रैक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किस तरह के जो है 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये देखिए कि आपसे पूछे जाएंगे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, कोड क्वेश्चनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, इन्फ्रेंस वाले होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, रीफ्रेज करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और जो लैंग्वेज है वोकेबलरी आइटम्स है जो चेक करेगा, ठीक है, वर्ड यूजेस का है, एप्लीकेशन ऑफ एनी वर्ड दे कैन आस्क यू, एंड लास्टली नंबर 9 पर पोएटिक डिवाइस पर, फिगर ऑफ स्पीच पर, इमेजरी, एम्फेसिस, पर्सनिफिकेशन, जितने भी ये होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए 1 by 1 हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन योर 2 क्वेश्चंस ऑन एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉजी की बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए आप, मान लो हमने आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, किस लेसन में से ये आपने सबसे पहले रीड करना है। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, स्वालो विटामिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एनालॉजी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर फ्राउन और स्माइल में एक रिलेशन है, सेम रिलेशन आपने ग्लूमली और इस पैसेज में ढूंढना है ऊपर। अभी ग्लूमली का यानी कि एक तरह से हम देखें फ्राउन से मतलब क्या होता है एंग्री, अब एंग्री है और स्माइल दे रहा है यानी कि एंटोनिम की बात हो रही है। अब ग्लूमली है तो ग्लूमली होता है कि मध्यम, ठीक है। तो कुछ चमकदार कहाँ पर आया, देखो ये ब्राइटली वर्ड देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आपने एनालॉजी का जो है क्वेश्चन हल करना है। यहाँ पर क्या आंसर दे देंगे आप, ठीक है। रिलेशन ढूंढ लेना है पहले आपस में और फिर ये करना है। सिमिलरली एक और उदाहरण मैं आपको एनालॉजी का दे देता हूँ। पोइट्री में अगर हम जाएं, जैसे ये है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। आपको ब्रैकेट में हम दे भी देंगे कि ये कौन सी पोएम में से लिया है, एनेग्रेगरे है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए येलो ब्लॉन्ड और डैश कैरेट, तो क्या मतलब देंगे आप, ठीक है ना। येलो में अपने बालों को कर लूँगी तो कैरेट का कलर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर में आप क्या देखेंगे एनालॉजी में, कैरेट किस कलर का होता है, ठीक है ना। कैरेट मतलब यहाँ पर येलो अगर ब्लॉन्ड है, ठीक है, तो कैरेट का क्या है, रेड होती है कैरेट, या ऑरेंज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रेड लिख सकते हैं आप यहाँ पर या फिर ऑरेंज। तो इस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चन रिलेशन आपने ढूंढना है, ये होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोड क्वेश्चनिंग का। कोड क्वेश्चनिंग में क्या है कि डिवाइड कर दिया जाता है, आपको 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है ABCD में 1 4 ठीक है, 3 5 ठीक है, या 2 4 ठीक है, या 1 5 ठीक है। इस तरह जैसे आप यहाँ इसी में ही देख पा रहे हैं, एनेग्रेगरी वाले में ही देखें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पोइट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। तो क्या है, कोड क्वेश्चनिंग कोडिंग कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 1 stands for thoughtful, 4 stands for insulting. Is it thoughtful and insulting? But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot.
दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आंसर आएगा इसका। आप 3 और 5 में जाना चाहें, 3 इज़ एजिटेटेड एंड आर्गुमेंटेटिव, ये लग रहा है। 2 और 4 में अगर आप जाएं, 2 क्या है तो अथॉरिटेटिव, और 4 में इंसल्टिंग, नहीं, इसके लिए नहीं जा सकते। 1 और 5 में जाएं, थॉटफुल और आर्गुमेंटेशन, नहीं, हम जाना चाहेंगे 3 और 5 के साथ। तो आपका बी आंसर सही आ जाएगा। तो इस तरह की जो है कोडिंग की जाएगी। या यहाँ पर देखिए आप अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट जो आपको दिया थिंक टैंक वाले में से है, व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। तो ट्रांसक्राइब जब उसने बोला तो उसका मतलब क्या लेंगे आप, ठीक है, तो बताइए आप क्या लेंगे। यहाँ पर 5 आपका जो है दिए गए हैं, रीड अलाउड, ट्रांसलेट, मेक नोट्स, इंटरप्रेट, रिकॉर्ड रिएक्शंस। तो 1 और 3 ठीक है, आपको लगता है 1 और 3 ठीक है। 1 है रीड अलाउड बोला, ट्रांसक्राइब ओमेगा, तो जब उसने बोला तो क्या कह रहा है वो, रीड अलाउड एंड मेक नोट्स, नहीं, ठीक है। दूसरा देखें, बी में जाएं अगर 2 और 4 क्या है, उसने कहा ट्रांसक्राइब यानी कि ट्रांसलेट करो, और चौथा क्या है, इंटरप्रेट करो। हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो फिर भी देख लेते हैं, ओनली 3, इंटरप्रेट नहीं, ट्रांसक्राइब मैंने ट्रांसलेट करो, उसको तोड़ो पहले, ब्रेक करो, और 1, 4, 5 भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप क्या लिख देंगे, बी, 2 एंड 4। तो ये हो जाएंगे कोड क्वेश्चनिंग वाले। तीसरे आते हैं इन्फ्रेंस के। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस की व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन एविडेंस, टेक्स्ट में जो दिया गया है उसके बेस पे। इनडायरेक्ट होगा, आपको लगेगा यार इसका कहाँ है इसके अंदर आंसर, लेकिन आपने समझना होता है, इसी को हम इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन 1 देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से लेसन में से है आप बता पाएंगे मुझे, ठीक है। तो देखो कौन से लेसन में से है ये, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में से है। क्या है, स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट डॉक्टर अर्कहार्ट फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्ट, एवरीवन एज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड कि वहां पर जितने भी थे, बट मिस्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। तो आपको क्या लगता है, इस बेस पर आपने इन्फ्रेंस देना, इसके आप इसके बारे में, अब डॉक्टर अर्कहार्ट के बारे में कुछ है ना मीनिंग निकाल लेंगे, जो मैं आपको टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। इन्फर्म किया, अगर मैं इस स्टेटमेंट पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि डॉक्टर है ना अर्कहार्ट जो हैं who was a great scientist who questioned assumptions, ये निष्कर्ष निकालता हूँ मैं, इसके बेस पर इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। he was willing to investigate alternative explanation of phenomena, जो प्रचलित है उससे अलग बात करता था वो, ठीक है ना। तो क्यूरियस और ओपन माइंडेड साइंटिस्ट था, क्योंकि एजम्पशन पर हम नहीं चलते हैं। ही वॉज नॉट कंटेंट टू सिंपली एक्सेप्ट है ना कन्वेंशनल विजडम। तो ट्रू साइंटिस्ट के बारे में आप बताएंगे, तो ये इन्फ्रेंस मैं अर्कहार्ट के बारे में निकाल सकता हूँ। तो इन्फ्रेंस बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में देखें, 2 मार्क्स के आपके रहेंगे ये, और 40 वर्ड्स में आपने आंसर करना होगा। तो यहाँ पर देखें अगर इसी बेस पर हम, तो एब्राइट्स अप्रोच क्वेश्चन 3 पढ़िए आप, टुवर्ड्स फाइंडिंग द पर्पज ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा वाज हाईली इफेक्टिव, इलेबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का दिया गया है ना, तो वो 1 नंबर का था, ट्रू फॉल्स आएंगे वो भी 1 नंबर का होगा, ठीक है। और ये ए चांस वाला जो है रिफ्रेजिंग का, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 मार्क्स की भी हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बताइए सर कौन से क्वेश्चन होंगे वो। तो ये रहेगा, देखिए आप 40 वर्ड में, तो इसका आंसर क्या देंगे आप कि इलेबोरेट इन 40 वर्ड विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपको दिया, इसके बेस पे आप क्या कहेंगे एब्राइट की अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो एब्राइट के बारे में कि हाईली इफेक्टिव इन फाइंडिंग द पर्पज ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा बाय बिल्डिंग ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। ही वॉज एबल टू प्रोवाइड एविडेंस दैट कंट्राडिक्टेड द प्रिवेलिंग एजम्पशन दैट द स्पॉट्स वर प्योरली ऑर्नामेंटल। तो इस तरह से आपने इसको सेल्फ एक्सप्लेन करते हुए। दूसरा भी देखिए, अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में 2 नंबर का यहाँ आया हुआ है, पोइट्री में से भी ऐसा ही होएगा, तो 1, 1, 1 और 2, यह दूसरा क्वेश्चन वो पहला भी हो सकता है, 5वां चौथा भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड लिटिल। यहाँ पर देखिए आप, जब लिटिल वर्ड आया सेकंड लाइन में, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैटफिश, तो किसी भी वर्ड को, ठीक है ना, 40 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने को, डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा, ठीक है। तो हाउ डज दिस वर्ड चॉइस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड। लिटिल उसको कह देने से उससे क्या जो है ओवरऑल मूड चेंज हो गया, कि यहाँ पर देखिए आप कि सटल और जो क्वाइट नेचर है, लिटिल का मतलब ऑफ द फॉग बता रहा है। लिटिल इवोक्स ए सेंस ऑफ इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी एज इफ द फॉग इज ए हार्मलेस क्रिएचर।
moving through the city. This contributes to the overall mood and tone of the poem, which is calm and peaceful with a touch of mystery. तो लिटिल के बारे में इतना कुछ आपने एक्सप्लेन करना होगा, तो इसके लिए तैयार रहें। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे नंबर 5 टाइप ऑफ जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट में किस तरह के आएंगे। तो ट्रू फॉल्स में यदि हम देखें तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में से ही, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में ही। आपने बताना है कि नन ऑफ द टर्म्स A to D गिवन बिलो हियर कैन बी अप्लाइड टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप इसको ट्रू मानते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा? तो ए हाइपोथेसिस है ये, एन अजम्पशन है ये, प्रेमाइस है ये, या थ्योरी है? तो आप क्या आंसर देंगे इसका कि कोई भी इनमें से फिट नहीं बैठता है इस स्टेटमेंट पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा? तो आप ट्रू कहेंगे, बिकॉज दिस कैनॉट बी कॉल्ड हाइपोथेसिस, अजम्पशन, प्रेमाइस और थ्योरी। ठीक है, एडवर्ड वाज ट्राइंग टू आंसर जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये ट्रू है, कुछ भी फिट नहीं बैठता है। ट्रू फॉल्स पर भी एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। रीफ्रेजिंग पर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। रीफ्रेजिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम इसी में से ही अगर लेना चाहें, रीफ्रेजिंग में हम चलते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं पहले में से ही मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में। देख विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट ए चांस इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? तो क्या कहता है वो, ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क। अब इस ए चांस कहाँ आया इसमें? देखिए आप, ए चांस कहाँ आया इसमें? सेकंड लास्ट लाइन देखिए, he also got a chance to work during the summer। तो ए चांस को आप फ्रेज में रीफ्रेजिंग करनी है आपने, तो किस में बदल देंगे आप? ए चांस को आप क्या कहेंगे कि मुझे भी एक मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, एन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप। तो यहां पर लिख देंगे आप एन अपॉर्चुनिटी। ही ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द, जो भी आगे जा रहा है। ठीक है, तो ए चांस को आप किस में बदलेंगे? रीफ्रेज करना है आपने, फ्रेजिंग। तो इट्स नॉट वर्ड, फ्रेजेस आर मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके, उसमें भी आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक 7वीं तरह का जो क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर देखिए, इसी में से हम ले आए हैं। फायर एंड आइस का आपको दे देते हैं, बट इफ इट इज हैड टू पेरिश टू आइस, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। व्हेन द स्पीकर सेज दैट, क्वेश्चन 1 देखिए आप, आइस कुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही रेफर्स टू डैश एज द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइस का मतलब क्या लेंगे? आपको बताया था ना, वो ठंडापन है ना, वो हेटर्ड, वो इंडिफरेंस, वो बिटरनेस, वो एपैथी, वो डिटैचमेंट दीजिए, रिजिडिटी, है ना। तो इनमें से कोई भी वर्ड आप डालेंगे तो फिट बैठता है आइस पर। ठीक है, सिंबॉलिक पोएम थी ना वो, फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, आइस स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो उनमें से आप वर्ड याद कीजिए। और ये सारे चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बाय विजय कुमार और फायर एंड आइस बाय विजय कुमार, अगर आप उनकी समरी और है ना पैराफ्रेजिंग आप हमारी पॉइंट्स की देखेंगे तो इन सभी 9 तरह के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट में, वो जरूर आ जाएंगे आपको, मेरा दावा इस बात का। ठीक है, 8वां देखिए, वर्ड यूजेज है, यूज ऑफ लैंग्वेज, वोकैब, एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड। ठीक है ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि सर मैं वो 3 तो कर लूँगा लेकिन चौथा बड़ा मुश्किल है, वोकैबुलरी जो पूछते हैं ना सर वो नहीं आते हमें। ठीक है, तो वो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली चिल्ड्रन। तो देखिए आप वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए आप, हम ले रहे हैं द बुक दैट सेव द अर्थ में से, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेस ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब उसने कहा रिमूव विटामिन्स, प्रेजेंट विटामिन्स, स्वॉलो विटामिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब क्या लेंगे आप? अब 4 स्टेटमेंट दे देखिए आप कि आप कैसे सेंस बना पाते हैं, मीनिंग ले पाते हैं ठीक से। ऊप्स रिसीव्ड ए नाइस प्रेजेंट, यहाँ पर नाउन हो गया है। तो आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली, वहाँ प्रेजेंट क्या था? प्रेजेंट विटामिन, और यहाँ पर प्रेजेंट हिज ओपिनियन। ओमेगा मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, ये तो कॉल हो गया, टेंस टाइम की बात हो गई ये तो। एंड लीव द पास्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो वाली बात भी नहीं थी। तो इस तरह से देखिए आप 4th में जाए, ऊप्स डिड नॉट नो एनीवन इवन दो ए क्राउड वाज प्रेजेंट, ये भी उपस्थित का हो गया। तो यहाँ पर आप बी में जाना चाहेंगे जरूर, तो जो उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो जो बताया प्रेजेंट विटामिन या नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपकी वोकैब चेक हो जाएगी इन क्वेश्चन से। एक तरह से इन्फ्रेंस में भी जाता है कि कैसे बच्चा मीनिंग निकाल पा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, अगर हम बात करें तीसरे में जाइए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन।
क्वेश्चन द लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल अस दैट द सिटी इज, अब यहाँ पर देखिए द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यहाँ से आप देखिए फोर्थ लाइन से आपको लगेगा ये हिली है, कोस्टल है, इंडस्ट्रियल है, तो एक तरह से ये भी आपकी वर्ड जो है वोकैबुलरी चेक हो रहे। तो यहाँ मैं बी के लिए जाना चाहूँगा, कोस्टल है क्योंकि हार्बर वर्ड आया है, तो क्लू जरूर दिए होंगे, अगर आपने पहचान लिया तो यही गेम है सारी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन द लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो क्राइड में यहाँ पर देखिए राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यहाँ हम उसमें से लेके आए हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से, ठीक है, टी फ्रॉम असम में से, हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। इसका मतलब क्या लेंगे आप, यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, तो अर्थ आते हैं कि नहीं, वर्ड मीनिंग में कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक से सेंस बना पाते हैं। तो जसप्रीत cried a lot in spite of winning second place in the competition. Jaspreet cried out loud when he saw a white tiger in the sanctuary. जैसे ये white tiger को देख के हैरान हुई, उसी तरह से जो है राजवीर हैरान हुआ वहाँ के टी गार्डन को देख के। यहाँ पर सेंस निकल रही है, जसप्रीत cried for hours when the police were unable to find her lost pet। नहीं, ये भी जो भाव थे, इमोशन दूसरे आ रहे हैं। और जसप्रीत हैज़ बेयरली क्राइड, ये भी दूसरे भाव आ रहे हैं। तो भाव जो देखें हम कौन सा सही आ रहा है, मुझे बी लग रहा है, आप सहमत हैं तो मुझे बताइए, ठीक। और जो 9th तरह का क्वेश्चन आएगा वो पोएटिक डिवाइस से होगा, फिगर ऑफ स्पीच होंगे, इमेजरी होंगे। टेल ऑफ कशर द ड्रैगन बाय विजय कुमार लिख के देखो, आपने अगर वो पोइम हमारी देख ली, 30 मिनट का गेम है वो, सारी तरह की फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगी जो आपके एग्जाम में एक जरूर पूछी जाएगी। तो देखिए आप आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन द लाइन, है ना, तो किस तरह की इमेजरी आ रही है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग, तो किस तरह की इमेजरी आ रही है। विजुअल इमेजरी समझाया था ना आपको पॉइंट पढ़ाते हुए। एनिमल इमेजरी, जैसे कोई है ना फॉग नहीं थी, वो कोई कैट थी, तो विजुअल इमेजरी आप कहेंगे इसके आंसर में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिए जो फिगर ऑफ स्पीच पे आने हैं। और इसमें क्या आ जाता है, पर्सनिफिकेशन आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इट इज क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो, है ना, सन बरी इट्स फीट। बिकॉज क्यों आप कहेंगे कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन क्योंकि सन विच इज क्या होता है पर्सनिफिकेशन में, नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स जो है दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सूर्य के पैर तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सन फीट दिया है। तो इस तरह से जो है आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो पोएटिक डिवाइस के हैं, यहाँ पर देखिए, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। एनाफोरा यूज कर रहा है, क्यों किया है, यहाँ पर देखिए एम्फेसिस के लिए किसी चीज को, कंपैरिजन के लिए, राइम के लिए नहीं, राइम के लिए नहीं, वो लास्ट में होता है। ह्यूमर के लिए ह्यूमर नहीं है। नो बर्ड तो या एम्फेसाइज करना चाहता है कुछ, क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, है ना। एम्फेसिस के लिए नेगेटिव में आपने कहाँ देखा था, ए लेटर टू गॉड में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं नो स्टार्ट हो रहा है ना, जब एक ही वर्ड से 3-3 लाइनें स्टार्ट हो रही है तो एनाफोरा होता है। तो वो किस लिए करता है, राइटर कुछ एम्फेसाइज, किसी बात पर बल देना चाहता है, वो एम्फेसाइज करना चाहता है, ठीक है। और वो कौन कौन सी बातें इनके अलावा प्यारे बच्चों जो आपने ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑन एक्सट्रैक्ट। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, चाहे वो प्रोज है या फिर पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है, तो इन बातों का जरूर आपने ध्यान रखना है कि आपने पहले ध्यान से उसको पढ़ना है एक बार, और स्किम करना है क्वेश्चन पहले देखकर कि इसका आंसर है ना, हाँ ये मिल सकता है। उन कंटेंट वर्ड्स को आप स्कार करते चले जा सकते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। कंटेंट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, स्कार करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि पॉसिबल क्वेश्चन जो है उन्हीं में से आते हैं और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आप सर्कल भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन जो होगा फिर आपको वो हेल्प करता है बाद में कि आपने इन्हीं वर्ड पे फोकस रहना है जरूर, जो है कंटेंट वर्ड होते हैं वो, ठीक है। और आपने टू द पॉइंट रहना है आंसर देते हुए, चाहे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और करेक्ट इंग्लिश लिखनी है, क्लियर रहना है, आपने नीटली लिखना है। और मार्क्स जो अलॉट है, अगर 1 नंबर का है तो उसके मुताबिक आंसर देना है, 2 नंबर का है तो उसके मुताबिक आंसर देना है। कोई क्वेश्चन आपने अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर के आपका नंबर क्वेश्चन 1 और 2 भी है, और ये भी एक तरह से एक्सट्रैक्ट भी कॉम्प्रिहेंशन ही कहलाता है 10। तो 30 मार्क्स से तो आपके एक्सट्रैक्ट ही आ रहे हैं, और यही सारी बातें आपने क्वेश्चन 1 जो अनसीन पैसेज आना है ना, वो
डिस्कर्सिव और दूसरा केस बेस्ड, दोनों में आपने ध्यान रखनी है। 30 मार्क्स तो आपके इसी तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर बताए 9 तरह के, वहाँ पर भी आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो अभी भी कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा के क्वेश्चन के बारे में तो ज़रूर लिखें, आपको भेज दिया जाएंगे आंसर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, सभी विषयों पर डाल दिए गए हैं। वो 10 नंबर की ग्रामर है पिछले 5 साल की, वो देख लो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में जो आए हैं वो देख लो, अलग से वीडियो बनाए गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप पिछले 5 सालों में जो आए हैं वो देख लो। लेटर राइटिंग में पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सोल्व करके दिए गए हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ पर तो इस तरह से 18 के लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप, 18 के शॉर्ट आंसर टाइप, 12 के लॉन्ग आंसर टाइप, 30, 10 की ग्रामर, 40, 5 का लेटर, 45, 5 का आपका एनालिटिकल, 50 और 10 मार्क्स से आपके एक्स्ट्रा क्लास 60। अब रह गया है रीडिंग का, 2 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं जल्दी ही, ठीक है। और 80 to 80 2 और 20 आपके वहाँ से लग ही जाने हैं इंटरनल, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हैं। तो 100 और 100 की गारंटी हम देते हैं, हमारे बच्चों के 100/100 आते भी हैं, आप कमेंट में भी चेक कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। एनीथिंग कम टू मी, कम टू कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर। बाय, ऑल द बेस्ट।